आज हम वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि वैदिक धर्म की कौन कौन सी विशेषताएं थीं। इससे पूर्व हमने वैदिक धर्म के बारे में जाना था कि वैदिक धर्म किस प्रकार का धर्म और इसका क्या क्या तत्व थे। तो आज हम विस्तार से वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो वैदिक धर्म की जो, जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों की रचना हुई और वेद ही हमारे ज्ञान के स्रोत। चार वेद, चारों वेदों में किन बातों पर बल दिया गया है? देवताओं की स्तुति, देवताओं की जो हमें उपासना के लिए यज्ञ और स्तुति या प्रार्थना का प्रावधान, आज भी हम उसको अपनाए हुए हैं। तो वैदिक काल में जो ज्ञान के स्रोत यानी जो संस्कृति के जो स्रोत हैं वो हमारे वेद हैं। तो आज हम इस वीडियो में वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं थी? नंबर 1, भावना का प्रेरक तत्व। दूसरी विशेषता है देव स्वरूप को जानना। तीसरी है सृष्टा का स्वरूप। और फिर देव स्तुति, बहुदेववाद, देवताओं की श्रेष्ठता, देवताओं का मानवीकरण, एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव। तो पहली हमारे वैदिक धर्म की विशेषता है भावना का प्रेरक तत्व। वैदिक काल में प्रकृति की विविधताओं अनेक कल्पना करके उनकी उपासना की गई। मतलब यहाँ ये तात्पर्य है कि प्राचीन काल में जब मनुष्य देवताओं की उपासना नहीं कर रहा था तो उस समय वो प्रकृति की उपासना करता था, जैसे सूर्य की उपासना, जल, पौधे, पेड़, वृक्ष, पशु। और उसका ये था कि ये उन्हें विभिन्न कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। और उसके अंदर अंधविश्वास भी था और एक डर भी था, जैसे बिजली का चमकना। तो उस समय खुदाई में कुछ मोहरें मिली हैं जिससे पता चलता है कि इनका देवता एक ऐसा था जिसके एक तरफ बैल, 3 सींगों वाला, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो, और हिरण। तो ये तो मतलब वैदिक काल से पूर्व की बात है। लेकिन हम वैदिक काल में बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख आता है। आकाश के देवता, आकाशीय देवता। नंबर 2, अंतरिक्षीय देवता। और नंबर 3, पृथ्वीवासी देवता। तो 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो देवताओं, ऋग्वेद में तो 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो भावना का प्रेरक तत्व इन देवताओं से जुड़ा हुआ है। और आर्य लोग किस प्रकार की भावना से प्रेरित थे और उन्होंने किस प्रकार से उनका उपासना की। ऋग्वेद में यह स्वीकार किया गया है कि प्रकृति की शक्ति को देवता ही नियंत्रित करते हैं। ऋग्वेद में ये माना गया है, जो कि प्राचीन वेद है, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि जो देवता हैं वो ही प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। और यह भी स्वीकार किया गया है कि अदृश्य शक्ति पूरे संसार को नियंत्रित करती है। ये तो है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसको एक महसूस करते हैं। तो ऋग्वेद में ये माना गया है कि हमारी प्रकृति को कोई ना कोई शक्ति नियंत्रित करती है, इसीलिए हम उसके प्रति आस्था और उसकी उपासना करते हैं। अतः देवताओं को प्राकृतिक अधिष्ठाता के रूप में अंगीकार किया गया है। प्राकृतिक अधिष्ठाता के रूप में, जैसा कि ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा, मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंग है। और ये जो आत्माएं जो इस धरती पर जन्म लेती हैं, मृत्यु के बाद यदि वो अच्छी हैं तो कष्ट नहीं,
और ज़्यादा बुरा स्वरूप धारण किए हुए हैं या पाप कर्म में लिप्त हैं, तो उनको शुद्ध किया जाता है परमात्मा के द्वारा। तो मनुष्य जन्म के बाद इसी बात से तो ये बात सोचता है कि वो ऐसा कार्य ना करे जिससे कि ये उसकी संस्कृति में भी ये बात रहती है कि उसे ये समझाया जाता है कि आप अच्छे कार्य करें, बुरे कार्य करने पर इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा और ये आत्मा को ही कष्ट होगा, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। तो शरीर तो मृत हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। तो ये ऋग्वेद में ये बताया गया है कि प्रकृति की शक्ति को देवता ही नियंत्रित करते हैं। ये वैदिक धर्म की प्रथम विशेषता है और प्रकृति की रूप में ही ईश्वर को एक तरह से अधिष्ठाता के रूप में अंगीकार किया गया है। नंबर 2, देव स्वरूप को जानना। ऋग्वैदिक और विविध देवताओं की उपासना करते हुए भी उन्हें एक सत्ता में समन्वित मानते हैं। तो ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वो विभिन्न देवताओं को मानते हुए भी ये मानते हैं कि देवता अलग अलग हैं लेकिन उनकी सत्ता एक ही है और एक रूप में वे समन्वित हैं। वैदिक देवताओं का स्वरूप अति जटिल है। जो देवत से परिचित होते हैं वे ही वेद के अर्थ को जान सकते हैं। तो अब मतलब ये हुआ कि देवत्व मतलब ऐसा मनुष्य जो दैविक देवताओं के गुणों को आंशिक रूप में भी अगर वह प्राप्त कर पाता है या ऐसी विचारधारा है तो वही इस देवताओं के स्वरूप को समझ सकता है। मतलब देव गुण हैं, उन देव गुणों के समान ही यदि जीवन को जिया जाए और उनके बताए रास्ते को ही पर चला जाए तभी वह व्यक्ति सच्चे देव से परिचित हो सकता है। ये नहीं कि पाप कर्म करने से अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर भोग विलासी जीवन जीने से ये संभव नहीं है। तो देव स्वरूप को जानने के लिए देवता जो दैविक गुण हैं उनको उनका अपनाना या उनका पालन करना। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप बुरे कार्य करो। सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, मानवता की बात करो, मानव धर्म अपनाओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और जितना हो सके दूसरों अपने मन की जो इच्छाएं हैं उनको अपने कंट्रोल में करो ताकि इंद्रियों के वशीभूत होकर हम अपने किसी पाप कर्म में न लग जाएं। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकतर मनुष्य देव स्वरूप को जानने से बहुत पीछे रहता है क्योंकि वह सांसारिक काम क्रोध मद मूल लोभ में डूबा रहता है और देव स्वरूप जो होता है उसको वो जानने से बहुत दूर रह जाता है। इसीलिए कहा वैदिक देवताओं का स्वरूप अति जटिल है। जैसा कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि घोर तपस्या करते थे, घोर आराधना करते थे, यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे, तब जाके देवताओं की उन्हें दर्शन होते थे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? तृष्णा पर जब तक नियंत्रण नहीं है तब तक देव स्वरूप को जानना भी संभव नहीं है। तो जो देवत से परिचित होते हैं वे ही वेद के अर्थ को जान सकते हैं। जैसे कि भक्ति आंदोलन के समय सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई ये इसका अच्छा उदाहरण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनको देवताओं के दर्शन भी हुए। तो वो क्यों? वो इसीलिए कि वो वैसी ही विचारधारा रख रहे थे, भक्ति भावना में उनकी कोई कमी नहीं और एक सच्ची आत्मा की पुकार ने उनको देवता के दर्शन करा दिए। तो देव स्वरूप को जानना ये वैदिक धर्म की दूसरी विशेषता है। नंबर 3, सृष्टा का स्वरूप।
सृष्टा का स्वरूप, जगत के सृष्टा के रूप में दिव्य शक्ति को स्वीकार किया गया है। जगत संसार के सृष्टा के रूप में दिव्य शक्ति को स्वीकार किया, मतलब इस संसार में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती है पर है, जो पूरे संसार को नियंत्रित किए हुए है। दिव्य शक्ति को स्वीकार किया गया तथा सृष्टि की नियंता माना गया है। सृष्टा सृष्टि के रूप में विस्तृत है, मतलब जितनी बड़ी सृष्टि उतना ही बड़ा सृष्टा, यानी उसका रचनाकार, उसको बनाने वाला भी उतना ही बड़ा है। और जैसा कि प्रभु ने ये कहा है कि मैं तो घट घट में वासी, मतलब अगर मनुष्य की जैसी दृष्टि उसको वैसा ही स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ सृष्टा सृष्टि के रूप में विस्तृत है। वह आकाश के रूप में ज्योतिर्मय आकाश में भी व्याप्त है। वह प्रकाश के रूप में, वह प्रकाश के रूप में ज्योतिर्मय आकाश में व्याप्त है। वसु के रूप में अंतरिक्ष में निवास करता है और विश्वात्मा, जीवात्मा और भौतिक जगत एकत्रित होकर परस्पर सामंजस्य स्थापित किए हुए है। तो सृष्टि का स्वरूप हमने समझा कि जितनी बड़ी सृष्टि उसको, उस सृष्टि को बनाने वाले का भी स्वरूप विस्तृत है। और ये ज्योतिमय प्रकाश के रूप में आकाश में व्याप्त है, तो वसु के रूप में अंतरिक्ष में निवास करता है और विश्वात्मा, जीवात्मा भौतिक जगत में एकत्रित होकर परस्पर सामंजस्य स्थापित किए हुए है। मतलब ये कि हम सृष्टि में रह रहे हैं और इस सृष्टि से जो जल, वायु, अग्नि, आकाश जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब किसका दिया हुआ है? एक सृष्टि का दिया हुआ, और उसकी रचना करने वाला कौन? सृष्टा। तो ये तीसरी विशेषता हमने समझी। देव स्तुति, जब प्रकृति की विविधताओं में अनेक देवताओं की कल्पना कर ली गई और यह भी धारणा बना ली गई कि देवताओं की बिना अनुकंपा के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उनकी स्तुति करना आवश्यक हो गया। तो देव स्तुति, अब चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन देव उपासना करना सभी के लिए अनिवार्य भी है। और एक ईश्वर के प्रति जिसने जीवन दिया, उसके प्रति आप सदैव ये प्रार्थना करें कि आपको वो अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। तो जब प्रकृति की विविधताओं में अनेक देवताओं की कल्पना कर ली गई, तो प्रकृति जैसे विविध है उसी प्रकार से देवताओं का स्वरूप भी अलग अलग है। तो कि देवताओं के बिना अनुकंपा, मतलब बिना ईश्वर की अनुकंपा के, यानी आशीर्वाद के हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देव स्तुति यानी प्रार्थना करना सबके लिए जरूरी है। ये वैदिक संस्कृति ये बताती है हमें कि हम देवताओं की स्तुति व उनका स्मरण सदैव करते रहें, ताकि हम बुरे समय से और बुरी परिस्थितियों से बचते रहें। यही हमारे वेदों में और हमारे धर्म ग्रंथों में इसी बात का वर्णन देखने को मिलता है। तो देव स्तुति ये तीसरी चौथी विशेषता हमारे नए धर्म की बहुदेववाद। अब ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र देवताओं की स्तुति के हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो और आराध्य और उपास्य देवों की प्रशंसा करते हुए ऋषिगण उन गुणों का निर्देश करते हैं जिन्हें वो वांछनीय मानते हैं। मतलब ऋषिगण जो उसका मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो उन्हीं का करते हैं जहाँ पर जिन मंत्रों की आवश्यकता है। ऋग्वेद में देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणी? एक आकाशीय देवता,
अंतरिक्षीय देवता और पृथ्वीवासी देवता, पृथ्वी के देवता, तो 3 श्रेणियों में बांटा है। तो ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार किस तरह देवता की उपासना करता है, और सभी में एक अलौकिक शक्ति समाई हुई है। और मनुष्य जो कि वैदिक काल से बहुदेववाद को मानते हुए विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है, और अलग अलग उनकी पूजा विधि भी है, उपासना विधि। तो इस बात पर हमारी संस्कृति यानी वैदिक जो धर्म है वो यही बताता है कि हमें जितने भी देवता हैं हमारे, चाहे वो 33 या 33 करोड़, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन सभी देवताओं की उपासना विधि मंत्र उच्चारण अलग अलग हैं। अतः हमें उसी का पालन करते हुए उपासना करनी चाहिए। देवताओं की श्रेष्ठता, अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे इतने सारे देवी देवताओं में कौन श्रेष्ठ। तो इस बात पर आकर आर्यों में एक तरह से मतलब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन वो इसमें भी उन्होंने अग्नि को प्रथम स्थान दिया थे, और दूसरा स्थान सोमदेव को, और तीसरा स्थान उन्होंने पृथ्वी को दिया, क्योंकि उन्हें अनार्यों से बाद में संघर्ष करने के लिए आर्यों को जो सबसे उपयुक्त देवता उन्होंने माने वो इंद्र को। तो देवताओं की श्रेष्ठता में ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को आराध्य माना गया है। श्रेष्ठता के प्रश्न पर आर्यों को देवताओं की संख्या में कमी करने पर विवश किया। अब इतने सारे देवताओं में कैसे ये पता लगा सके कि कौन सा देवता श्रेष्ठ, लेकिन उन्होंने फिर क्या दिवताओं की संख्या में कमी करते गए। तो अग्नि को उन्होंने प्रथम स्थान दिया, और दूसरा स्थान सोमदेव को दिया, और तीसरा स्थान पृथ्वी को दिया। अनार्यों से युद्ध करने के लिए आर्यों को कुशल देवताओं की आवश्यकता पड़ी, कुशल देवता की आवश्यकता पड़ी। अतः इंद्र उन्हें उपयुक्त देवता लगे। देवताओं का मानवीकरण, देवताओं का मानवीकरण के रूप में हम देखें तो जैसे वायु देवता, अग्नि देवता और समुद्र देवता। तो इस प्रकार से क्या है कि जो प्रकृति में बहुत सारे जो हमारे तत्व विद्यमान हैं, तो उनको देवता के रूप में एक स्थापित कर दिया गया कि ये देवता। जैसे कि हम वृक्ष पूजा करते हैं, तो वृक्षों में सभी वृक्षों की तो नहीं पूजा उपासना की जाती है, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे हैं जैसे कि तुलसी, नीम, पीपल, केला का पेड़, और इसी प्रकार से आम। तो ये मानवीकरण कर दिया गया कि ये इन वृक्षों को पूजने से पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसे पशु में गाय, बैल और भी कुछ जानवर हैं जिनको हिरण इत्यादि, और प्रकृति के रूप में जैसे सूर्य की उपासना, कि सूर्य को एक देवता का रूप दे दिया। वैसे तो जीवन का स्रोत सूर्य ही है, और चंद्रमा, इसके अतिरिक्त वायु देवता। तो इस प्रकार क्या है कि सभी जो शक्तियां हैं जिनसे हमारा जीवन संचालित है, उनको एक देवता के रूप में मान लिया गया। तो देवताओं का मानकर प्राकृतिक शक्तियों को अपने आराध्य देवों के रूप में उपासना करते हुए आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नर नारी के युग से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकृति में जितने भी जीव और जंतु, पेड़ और पौधे, ये सब में नर और मादा के सहयोग से ही इनका इनकी सृष्टि आगे बढ़ती है। और जिस प्रकार से आदिम काल से ये सभ्यता और संस्कृति का विकास होता रहा है, और मनुष्य ने कुछ अपनी बौद्धिक क्रियाकलापों से भी कुछ शक्तियां प्राप्त की, लेकिन सभी पर इसमें ईश्वर का ही
आशीर्वाद है। इसीलिए देवताओं का विभिन्न रूपों में मानवीकरण भी किया गया है, जैसे कि अभी आध्यात्मिक और एक भौतिकवादी। तो भौतिकवादी तो हमें स्पष्ट रूप से हम उसे देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो है वो हम उसे देख नहीं सकते, शक्ति के रूप में ग्रहण तो कर सकते हैं, लेकिन बिना देवताओं की कृपा के संभव नहीं है। तो देवताओं का मानवीकरण। इसके बाद एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव। तो मनुष्य में एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो मर जाने के बाद भी विद्यमान रहता है। वह इस लोक को छोड़कर यमलोक को जाता है। इस आधार पर ऋषियों ने कहा सत्य एक ही है, यानी सत्य एक ही है। सत्य क्या है कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। यहाँ कोई भी जो वस्तु मतलब उसका नाश होना निश्चित है, चाहे वो शरीर हो या वस्तु हो। तो इसीलिए ये माना है कि संसार में एक सत्य विद्यमान है और वही सभी को नियंत्रित कर रहा है और उसी की कृपा से हमारा ये संसार चल रहा है। तो इसी सत्य को क्या माना है? आर्यों ने सबसे ऊपर एक परम सत्ता को स्वीकार किया है। सत्य का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है। मतलब सत्य का ज्ञान कर लेना ही आत्मा का ज्ञान है और आत्मा सभी जीवों में विद्यमान है। तो लेकिन ऐसा जो मनुष्य जो अपने इंद्रिय सुख में डूबा रहता है, वो ना तो सत्य का ज्ञान कर पाता है, ना ही उसे अपनी आत्मा का ज्ञान रहता है, और वो एक तरह से इस संसार में भटक जाता है और उसका अंत भी बुरा होता है। तो इस प्रकार से बताया है कि ये जो परम सत्य है इस संसार में, सत्य मतलब सदा समय ज्ञान, समय दृष्टि, समय चरित्र। तो इसी प्रकार से मनुष्य को ईश्वर यही संदेश देता है कि आप सत्य का पालन करें, सत्य देखें, सत्य बोलें, सत्य सोचें और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। तो यही एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। और आज हमने देखा कि वैदिक धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी। उन विशेषताओं में, वैदिक धर्म की विशेषताओं में भावना का प्रेरक तत्व पहली विशेषता, देव स्वरूप को जानना दूसरी विशेषता, सृष्टा का स्वरूप तीसरी विशेषता, और देव स्तुति, बहुदेववाद, देवताओं की श्रेष्ठता, देवताओं का मानवीकरण, एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव। तो आज हमने वैदिक धर्म के अंतर्गत वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे अन्य विषय को लेकर। ओके।